देखिए, गजेंद्र मोक्ष की कथा नई नहीं है, सभी ने कथा सुनी है, पर कितने लोग गजेंद्र मोक्ष की कथा को सुनकर के ये नहीं समझ पाते हैं कि गजेंद्र मोक्ष है किस लिए, गजेंद्र मोक्ष की कथा होती किस लिए है। बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। गजेंद्र एक हाथी का नाम था, और वो गजेंद्र कोई और नहीं, हम और आप ही हैं। क्यों? क्योंकि अभिमान तो हमको और आपको सबको होता है। किसी को तन का होता है, किसी को धन का होता है, किसी को अपने मन का होता है, किसी को परिवार का होता है, किसी को सुंदरता का होता है, किसी को पद का होता है, सबको अभिमान होता है। पर अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान करो तो ठाकुर जी के प्रेम का, भाव का, भक्ति का करो, उसके अलावा अभिमान किसी का करो ही मत। भजन आपका अपना है, इसलिए आप भजन का कहीं ना कहीं ठाकुर जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि आपका भजन तो हम कर रहे हैं, पर हमारे अंदर अभिमान ना आए। अभिमान तो हमें किसी का नहीं करना चाहिए, न भक्ति का, न भजन का, न जीवन का, सब तो ठाकुर जी का दिया हुआ है ना। आसीद गिरवरो राजन त्रिकोट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान्यो जनायुतमो श्रिता। त्रिकूट नाम का एक विशाल पर्वत, जिस पर गजेंद्र नाम का एक हाथी रहता है। बहुत ध्यान के साथ सुनिए। उस हाथी का बहुत बड़ा परिवार है, 50 पत्नी है, 100 बच्चे हैं, और एक अकेला खुद है। इतना अभिमानी कि महाराज जिसका कुछ कहना नहीं। छोटे मोटे जीव जंतुओं को तो अपनी ओर देखने ही नहीं देता था, इतना उसको अपने ऊपर अभिमान था। लोग उससे डरते थे कि गजराज आ रहा है, गजेंद्र आ रहा है, लोग अपने आप रास्ता ही छोड़ देते थे। जैसे कि आज के समय में वो जब नेता लोग, मंत्री लोग आते हैं ना, तो उनके लिए क्या होता है, सड़क रोड सब खाली कर दिए जाते हैं। क्या नेताजी का काफिला आ रहा है, ये गाड़ियों पे गाड़ी, गाड़ियों पे गाड़ी, गाड़ियों पे गाड़ी आएंगी। एक मंत्री के लिए जो केवल 5 साल तक के लिए होता है, उसके बाद उससे कोई पूछता भी नहीं है वो कहां पड़ा है और कहां कौन है। सत्ता की बात होती है। उसका भी वही हाल था। जब वो कहीं जाए तो छोटे मोटे जीव जंतु अपने आप रास्ता छोड़ने की गजराज आ रहा है। एक दिन जब वो भ्रमण करने के लिए गया तो उसने एक सरोवर देखा। सरोवर देखता है और सरोवर देखने के बाद मन में विचार आता है, क्यों ना मैं जाकर के इसमें नहाऊं। फिर कहता है मैं तो नहा ही लूंगा, पहले अपनी पत्नियों को नहला देता हूं। तो सूंड में पानी भर के लाए, पत्नियों के ऊपर डाले, फिर पानी भर के लाए, फिर बच्चों के ऊपर डाले, फिर पानी भर के लाए, पत्नियों को नहलाए, फिर पानी भर के लाए, बच्चों के ऊपर डाले। ऐसे ही महाराज काफी समय तक बच्चों को ही नहलाता रहा, पत्नियों को ही नहलाता रहा। थोड़ी देर बाद पत्नियां नहा ली, बच्चे नहा लिए। अब कहता है मैं खुद भी नहा लेता हूं। खुद नहाने के लिए सरोवर में गया और सरोवर में जाकर के उसने अपने पूरे शरीर को गीला किया। निकल करके आया, बालू रेत में गया, फिर सरोवर में गया, फिर बालू रेत में आया, पूरे शरीर में ऐसे लोटपोट होकर के उसने बालू रेत लगाया। फिर सरोवर में गया, सरोवर माने समझ रहे हैं ना, जलाशय। जल में गया, मिट्टी में आया, फिर जल में गया, फिर मिट्टी में आया। जब वो अंतिम बार सरोवर में स्नान करने के लिए गया, एक ग्राह देख रहा है कि बहुत देर से इसने सुंदर, स्वच्छ, शुद्ध, पवित्र जल को अपवित्र, अशुद्ध, गंदा, गदला कर दिया है। तत्काल उसने क्या किया, बोले ये ऐसे तो मानेगा नहीं, इसे कुछ ना कुछ सबक सिखाना चाहिए, इसके करे का इसको परिणाम दिलाना चाहिए। ऐसा ही होता है। वो ग्राह माने समझ रहे हैं ना, मगरमच्छ। वो ग्राह उस गजराज का, हाथी का पैर पकड़ लेता है। ग्राह ने जब गजराज का पैर पकड़ा तो गजराज इतना अभिमानी कि उसे ये महसूस हो रहा है
कि कोई जल का जीव मेरे चरण स्पर्श करने के लिए आया है और चरण स्पर्श करके थोड़ी देर में चला जाएगा, कोई बात नहीं। जब उसे ये अनुमान लगा कि मुझे कोई जल का जीव जल में खींच रहा है तो घबराने लगा। पत्नियों को कहता है, अरे मुझे बाहर निकालो, कोई जल का जीव जल में खींच रहा है। पत्नियां सूंड में सूंड लगा करके गजराज को खींचती है। गजराज खींचने में ही नहीं आ रहा है महाराज, क्योंकि कहते हैं जल का जीव जल में बलवान होता है और थल का जीव थल में बलवान होता है। अभी बलवान कौन है? जल का जीव, माने ग्रह बलवान है। पत्नियां भी खींच रही हैं, बच्चे भी खींच रहे हैं, पर गजराज बाहर नहीं आए। बच्चे थक गए, बोले पिताजी आप तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हो, हमें भूख लगी, हम जा रहे हैं। गजराज कहता है, वाह, अरे इनके जीवन में जब दुख संकट आया तो मैंने तो कभी ये कहा ही नहीं। मैंने तो हर संभवतः जितनी भी मेरी सामर्थ्य थी मैंने हमेशा इनका साथ दिया, इनकी रक्षा की, और आज जब मेरे जीवन में दुख आया है तो ये कहने लगे कि तुम निकलने का नाम नहीं ले रहे हो, हम जा रहे हैं। बच्चे जाने लगे, गजराज कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि मेरी पत्नियां मेरे साथ हैं। बच्चे गए, 10 दिन हो गए महाराज, बच्चे लौट करके नहीं आए अभी तक। पत्नियां खींच रही हैं गजराज को। एक पत्नी कहती है, बच्चों को गए इतना समय हो गया, अभी तक लौट करके ही नहीं है, न जाने कहाँ गए होंगे, क्या खाया होगा, क्या मिला होगा कि नहीं, कुछ किए होंगे कि नहीं, क्योंकि माँ तो माँ होती है, हर एक माँ को अपने बच्चे की चिंता फिक्र रहती है। धीरे 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 महाराज, एक ने कहा चल करके देखते हैं। एक जाने लगी, एक के पीछे दूसरी जाती है, दूसरी के पीछे तीसरी जाती है, और धीरे धीरे करके 50 की 50 पत्नियां गजराज को छोड़ करके चली गई। गजराज अब बिल्कुल टूट गया। बच्चे अगर साथ छोड़ दे, पत्नी अगर साथ होती है तो व्यक्ति के अंदर बल होता है कि मेरी धर्म पत्नी, मेरी स्त्री, मेरी गृहिणी मेरे साथ है, और जब वो भी साथ छोड़ देना तो फिर वो टूट जाता है। गजराज कहता है, जिस परिवार के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, आज वही मुझे छोड़ गए। अरे इससे अच्छा तो मैं इतना प्रेम, इतना भाव अगर प्रभु से करता तो कम से कम आज मेरे दुख के समय में, मेरी विपत्ति के समय में प्रभु आकर के मेरा साथ तो निभाते। गजराज प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। गजराज कहता है, गोविंद आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत कृपालु हैं। गजराज प्रभु से कह रहा है, गिरधर आप ही मेरे सहारे हो, आपके अलावा कोई मेरा दूसरा सहारा ही नहीं है। गजराज प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। प्रभु ने सुना कि गजराज मुझे पुकार रहा है। प्रभु गरुण के ऊपर विराजे, अपने पैरों में गरुण को दबाया, और दबाने के तत्पश्चात प्रभु यहां अपनी कृपा गरुण के ऊपर करते हैं और गरुण उड़ते हैं। प्रभु ने देखा कि गजराज पूरा डूब चुका है, केवल सूंड भर दिखाई दे रही है। प्रभु ने उसी सूंड को पकड़ करके गजराज को बाहर खींचा। गजराज बाहर आया तो गजराज के साथ साथ ग्रहा भी बाहर आता है। प्रभु पहले ग्रहा का मस्तक छेदन करते हैं, उसके बाद गरुण के ऊपर जैसे कृपा की थी वैसे ही अब गजराज के ऊपर भी कृपा करती है। ये गजेंद्र मोक्ष कोई और विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, हमारे आपके लिए ही बना है। हर एक कथा हमें हमारे जीवन में कुछ शिक्षा देकर के जाती है, और गजेंद्र मोक्ष हमें यह बता रहा है कि कभी किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए। कियो करायो सब गयो, बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। किया कराया सब गया, जब आया अभिमान। किया कराया सब गया, जब आया अभिमान। जैसे भरी रसोई में मल की छींट समान। आपने बहुत कुछ बना दिया खाने पीने के लिए,
आपने सुंदर रसोई बना करके तैयार की, उसमें मल मूत्र की छींट पड़ जाए तो पूरा भोजन ही व्यर्थ हो जाता है। उसी प्रकार आप बहुत अच्छे हैं, धर्मार्थी हैं, पुरुषार्थी हैं, भजनानंदी हैं, पर अगर अभिमान आ गया ना तो सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए कभी जीव को अभिमान नहीं करना चाहिए।